नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 22 मई 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं, जिसमें हम बात करेंगे स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर के रिवीजन की। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, इमैनुअल मैक्रोन नेम्स हुज एज फ्रांस न्यू प्राइम मिनिस्टर। तो आप सभी ने आंसर दिया था एलिजाबेथ बोर्ने का, और वही बिल्कुल सही आंसर है। ये सेकंड वुमेन है जो कि फ्रांस की बनी है प्राइम मिनिस्टर। चलिए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर लॉन्च्ड लोक मिलनी स्कीम फॉर रीएड्रेस ऑफ पब्लिक कंप्लेंट्स। तो जो पब्लिक कंप्लेंट्स हैं उनको डायरेक्टली सरकार तक पहुंचाने के लिए एक विंडो बनाई गई है, जो लोक मिलनी स्कीम के अंतर्गत एक विंडो बनी है, जिससे कि लोग कंप्लेन जब करेंगे तो सीधे सरकार के अंतर्गत, मतलब सरकार सीधे अपनी निगरानी में रखेगी और उन जो प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को प्रायोरिटी से सॉल्व किया जाएगा। तो लोक मिलनी याद रखिएगा, पंजाब के चीफ मिनिस्टर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। याद रखिएगा बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर है, नवनिर्मित चीफ मिनिस्टर भगवंत मान सिंह, उन्होंने लोक मिलनी स्कीम को लॉन्च किया। इसके अंतर्गत प्रॉब्लम्स को डायरेक्टली सरकार अपने अंतर्गत सॉल्व करने की कोशिश करने वाली है। यहाँ पर पंजाब की बात हुई है, तो पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। यहाँ के डिस्ट्रिक्ट है 23, गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित, चीफ मिनिस्टर है भगवंत मान, लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है, जहाँ की असेंबली में 117 सीट्स, लोकसभा में 13 सीट्स, राज्यसभा में 7 सीट यहाँ से आती हैं। हाई कोर्ट की बात करें तो यहाँ का हाई कोर्ट पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है, जो कि चंडीगढ़ में लोकेटेड है। ठीक है, और ब्लैक बक यहाँ का स्टेट एनिमल है। मैप पर देखें तो पंजाब एक इंटरनेशनल बाउंड्री पाकिस्तान के साथ, इंटरनल बाउंड्री राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के साथ ये बनाता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, इंडिगो अपॉइंट्स हुज एज CEO। तो ये जो पर्सन है ये CEO बने हैं इंडिगो के, कौन है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, इंडिगो के नए CEO बने हैं पीटर एल्बर्स। पीटर एल्बर्स जो कि नए CEO हैं इंडिगो के, और इन्होंने जगह ली है किसकी, यहाँ पर नाम नहीं है, आगे दिखाता हूँ। तो इन्होंने जगह ली है रॉन्जॉय दत्ता की। रॉन्जॉय दत्ता जो कि अब CEO के पद से अपने आप को हटा लेंगे। कब हटा लेंगे? 30 सितंबर तक, और 1 अक्टूबर से पीटर एल्बर्स अब जगह लेने वाले हैं इंडिगो के CEO के रूप में। यहाँ पर बात हुई है इंडिगो की, तो इंडिगो के डायरेक्टर कौन है? राहुल भाटिया। इसको फाउंड किया गया था 2006 में। हेडक्वार्टर इसका गुरुग्राम में है। आगे बात करें, अगर आप स्टैटिक जीके की ई-बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो आप इस ई-बुक को परचेज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आपको ये आसानी से मिल जाएगी। और इसमें ऑलमोस्ट आपके स्टैटिक जीके के सभी टॉपिक को कवर किया गया है, और सारे जो क्वेश्चंस हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर लिए गए हैं। 69 रुपीज़ में आपको ये प्रोवाइड कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, परचेज़ कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, वर्ल्ड बैंक सेंसड $350 मिलियन फॉर श्रेष्ठ जी प्रोजेक्ट टू विच स्टेट। अगर आपको ये पता है कि श्रेष्ठ जी प्रोजेक्ट किस स्टेट का है तो आप आसानी से आंसर तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमारे जो वर्ल्ड बैंक है उसने $350 मिलियन का यहाँ पे पैसा इस प्रोजेक्ट के लिए दिया है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ये जो स्कीम है श्रेष्ठ जी प्रोजेक्ट, वो है गुजरात की स्कीम। याद रखना है, पूछा जा सकता है। हेल्थ से रिलेटेड ये स्कीम है, हेल्थ की जो सुविधाओं से रिलेटेड ये स्कीम है। आपको बता दूं इसकी फुल फॉर्म है सिस्टम रिफॉर्म एंडेवर्स फॉर ट्रांसफॉर्म्ड हेल्थ अचीवमेंट इन गुजरात। ये प्रोजेक्ट, इसके लिए वर्ल्ड बैंक ने
350 मिलियन यूएस डॉलर का यहाँ पर मदद की है, मतलब लोन दिया है। सिंपल सी बात है, बाद में लेंगे भी। तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। वर्ल्ड बैंक को फॉर्म किया गया था 1944 में। इसके इस समय पर प्रेसिडेंट डेविड मालपास है। आगे बात करें, रिसेंटली में जो भी स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ लिया, दूसरा है मानिक शाह चीफ मिनिस्टर बने हैं त्रिपुरा के, याद रखना है। हरियाणा की जो गवर्नमेंट है उसने ई अधिगम स्कीम को लॉन्च किया, जिसमें वो स्टूडेंट्स को टैबलेट बांटेगी, मतलब ऑनलाइन एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए यहाँ पर काम किया जा रहा है। जो छत्तीसगढ़ की जो स्टेट है उसने ओल्ड पेंशन स्कीम को रीइंस्टेट कर दिया है, मतलब करने की जो पूरे स्टेप्स हैं उसको फॉलो किया जाएगा। राजस्थान ऑलरेडी यहाँ पर ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर चुका है। हरियाणा जिसने चारा बिजाई योजना को लॉन्च किया, जिसमें फार्मर्स को जो भी चारा है उसको उत्पाद करने में मतलब प्रोत्साहन दिया जाएगा और सब्सिडी वगैरह भी प्रोवाइड कराई जाएगी, जिससे कि गौशालाज में चारा को पहुंचाया जा सके। अगला है टोमेटो फ्लू, भारत में ऑब्जर्व किया गया। ये 5 साल से कम बच्चों की एक फ्लू है जो कि केरला में ऑब्जर्व हुआ है। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने लाडली लक्ष्मी स्कीम को लॉन्च किया, जो कि 2007 में लॉन्च की गई थी। इसका नया वर्जन लॉन्च किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें, एंटी टेररिज्म डे 2022 ऑब्जर्व्ड ऑन। तो एंटी टेररिज्म डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ये ऑब्जर्व किया जाता है 21 मई को। 21 मई को ये ऑब्जर्व होता है, याद रखना है। यहाँ पर बात करें जो डे है, ये राजीव गांधी जी जिस दिन असैसिनेट किए गए थे उनकी डेथ एनिवर्सरी के दिन ही इस डे को हम ऑब्जर्व करते हैं। याद रखिएगा 21 मई 1991 को राजीव गांधी जी असैसिनेट हुए थे, उसी दिन को हम एंटी टेररिज्म डे ऑब्जर्व करते हैं। आपको बता दूं जो ये डे है, अब ये इम्पॉर्टेंट इसलिए हो गया है, रिसेंटली में राजीव गांधी जी के असैसिनेट से एक जुड़ा हुआ पर्सन है, जो कि आपको पता होगा कि उनको सुप्रीम कोर्ट ने रिलीज़ कर दिया है, इसीलिए ये डे आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो चुका है। रिसेंटली में जो भी डेज़ हमने पढ़े उनको रिवाइज़ कर लेते हैं। इंटरनेशनल नर्सेज डे हमने 12 मई को ऑब्ज़र्व किया। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे हम 14 मई को ऑब्ज़र्व करते हैं। नेशनल डेंगू डे 16 मई को। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 17 मई। इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे 18 मई। वर्ल्ड एड्स वैक्सीन और HIV वैक्सीन अवेयरनेस डे हम अभी रिसेंटली में 20 मई को ऑब्ज़र्व कर चुके हैं। वर्ल्ड बी डे हमने 20 मई को, और इंटरनेशनल टी डे हमने 21 में, और एंटी टेररिज्म डे 21 मई को हम ऑब्ज़र्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री प्लान्स वर्ल्ड्स फर्स्ट हैबिटेबल प्लैनेट सर्च विद स्पेस टेलीस्कोप। तो स्पेस टेलीस्कोप का यूज़ करके किस कंट्री का प्लान है कि वो जो धरती की समान रहने वाला जो ग्रह है उसको खोजे? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, वो है चाइना का प्लान। याद रखना है, चाइना ऐसा प्लान बना रहा है कि टेलीस्कोप का यूज़ करके जो धरती के समान रहने वाला ग्रह है उसको खोजेगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चाइनीज़ साइंटिस्ट हैं जो कि इस पर अब काम कर रहे हैं। आपको ध्यान रखना है, जो सबसे पावरफुल टेलीस्कोप है वो भी चाइना ने ही डेवलप किया है। चाइना की बात करें तो चाइना की कैपिटल है बीजिंग, चाइना की करेंसी है रेनमिनमी, चाइना के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। चाइना भारत के साथ मैकमोहन लाइन बनाता है, भारत के साथ 4 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरी के साथ बाउंड्री को टच करता है, मतलब टोटल 5 स्टेट यूनियन टेरिटरी के साथ बाउंड्री को टच करता है। याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच यूनियन मिनिस्टर रिलीज्ड ई बुक सिविल लिस्ट 2022 ऑफ IAS ऑफिसर्स। तो सिविल लिस्ट 2022 ऑफ IAS ऑफिसर की एक ई बुक रिलीज़ की है हमारे किस मिनिस्टर ने? तो यहाँ पर आप इनकी शक्ल देखकर पहचान गए होंगे, इनका नाम है कौन?
जितेंद्र सिंह ने एक ई बुक सिविल लिस्ट 2022 ऑफ IAS ऑफिसर्स लॉन्च की है। यहाँ पे इस बुक को याद रखिएगा, हो सकता है आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए। यहाँ पर जो भी हमने बुक्स पढ़ी हैं उनको रिवाइज़ कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है प्रीति सेनॉय की एक बुक है अ प्लेस कॉल्ड होम। इस नोवेल को प्रीति सेनॉय ने लॉन्च किया। अगला है द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया को प्रकाश सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया। इंडो पाक वॉर 1971 पर एक बुक लिखी गई, बुक रिलीज़ की गई राजनाथ सिंह के द्वारा। राशिद किदवई ने एक बुक लिखी लीडर्स पॉलिटिशियंस सिटीजन्स। नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग इन BCCI को विनोद राय जी के द्वारा लिखा गया। प्रेम रावत ने हियर योरसेल्फ को लिखा है। नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग विद BCCI को विनोद राय, जो कि हमने ऊपर बात कर ली। टॉम्ब ऑफ सैंड जो कि एक हिंदी नॉवल है जिसको शॉर्टलिस्ट किया गया है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ के लिए। अगला क्वेश्चन है हुज चेयर्स द 7th एनुअल मीट ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ NDB। तो नेशनल डेवलपमेंट बैंक के जो गवर्नर्स की मीटिंग हुई है वो किसके द्वारा चेयर की गई? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो चेयर की गई है किसके द्वारा? निर्मला सीतारमण के द्वारा। याद रखिएगा, निर्मला सीतारमण हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं। उन्होंने जो NDB की मीटिंग, मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो गवर्नर्स की मीटिंग हुई है उनको इन्होंने लीड किया है, चेयर किया है। ठीक है, याद रखना है, पूछा जा सकता है। यहाँ पर जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई है दुनिया में उसके ऊपर यहाँ पर डिस्कशन हुआ है। हमारी जो इस समय पर फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, उनके द्वारा इसको लीड किया गया। इसकी जो थीम रही है, इस मीटिंग की जो थीम रही है वो रही है NDB ऑप्टिमाइजिंग डेवलपमेंट इम्पैक्ट। याद रखना है, NDB की बात की जाए तो न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये ब्रिक्स बैंक के नाम पर भी जाना जाता है। इसका हेडक्वार्टर संघाई चाइना में है। इसके इस समय पर प्रेसिडेंट मार्कोस प्रादो तोंजो हैं और इसको फाउंड किया गया था 15 जुलाई 2014 को ब्राज़ील में। पूछा जा सकता है, आजकल बहुत इधर उधर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है, ब्राज़ील में इसको फाउंड किया गया था। ब्रिक्स की बात की जाए तो ब्रिक्स में टोटल 5 कंट्रीज़ हैं, लेकिन जो ये मीटिंग हुई है उसमें और दूसरे मेंबर्स ने भी पार्टिसिपेट किया है जो कि NDB के मेंबर्स हैं। अब NDB के मेंबर्स जो हैं जैसे कि कौन कौन है, तो बांग्लादेश, वो पाँच कंट्री, ब्राज़ील, चाइना, रशिया, इंडिया और साउथ अफ्रीका, इन्होंने तो पार्टिसिपेट किया ही है। और साथ साथ बांग्लादेश ने, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने भी यहाँ पर पार्टिसिपेशन किया है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है विच बैंक लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। तो भारत की पहली डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा PNB मेटलाइफ के द्वारा भारत की पहली डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को लॉन्च किया गया है। ठीक है, याद रखना है। अब ये पहला ऐसा हुआ है तो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर PNB मेटलाइफ की बात करें तो इसको 2001 में फाउंड किया गया था। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। चेयरमैन इसके किशोर पोनावोलू हैं और MD और CEO आशीष कुमार श्रीवास्तव हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है स्काई रूट एयरोस्पेस सक्सेसफुली टेस्ट फायर इट्स रॉकेट इंजन नेम ऑन विच प्रेसिडेंट। तो किस प्रेसिडेंट के नाम पर जो उनका जो रॉकेट है उन्होंने टेस्ट किया है, जो रॉकेट इंजन, वो नाम रखा गया है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, वो रखा गया है हमारे APJ अब्दुल कलाम जी के नाम पर, जिनको मिसाइल मैन भी कहा जाता है। पहली भारत की जो प्राइवेट सेक्टर की एक कंपनी है स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, जिसने एक टेस्ट किया है अपनी मिसाइल को, जिसका अपनी रॉकेट को, जो कि कलाम 100 रॉकेट है। ठीक है, जो कि हमारे प्रेसिडेंट साहब APJ अब्दुल कलाम जी के नाम पर रखी गई है। याद रखना है, पहली प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनी है इसने अभी रिसेंटली में इसरो के साथ भी टाई अप किया था। ठीक, चलिए आगे बात करें आज के क्विज़ की।
तो विच स्टेट टू ब्रिंग इंडियाज़ फर्स्ट स्टेट ओन्ड OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस। तो आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।